कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। किसानों से इनको क्षमा मांगना चाहिए। असल में कांग्रेस बहुत दुविधा में है। अंतर की राशि एक ही बार में उनके खाते में डाल रहे हैं और अंतर की राशि देने के लिए वो 4-4 बार डालते थे। अब ऐसा है, जब हारने लगते हैं तो ईवीएम दोषी होने लगता है। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी हो रही है और पिछले 5 दिनों में 503 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया भी जा चुका है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी है। नेताम जी, धान खरीदी तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप लोग 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर कहीं 16 क्विंटल, कहीं 17 क्विंटल, ऐसा नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब वो अनर्गल इस तरह के बात जो कर रहे हैं, उससे लोगों को गुमराह करने का इनकी पुरानी आदत रही है। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनको जो लोग ब्रीफ कर रहे हैं वो गलत ब्रीफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम 21 क्विंटल धान गरीबों किसानों का हम खरीदेंगे और 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेंगे, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो बोलते हैं कि एक मुश्त नहीं कर रहे। अरे भाई, हम एमएसपी सबसे पहले उनके खाते में हम दे रहे हैं और किसान उन्नति जो योजना है उसके तहत हमारा बजट प्रावधान है, उस राशि को हम जल्द ही उनके खाते में हम दे भी रहे हैं। और हमने एक और व्यवस्था किया है, जिन किसानों को तत्काल में कोई पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए भी उन खरीदी केंद्रों में 2 से व्यवस्था 10,000 किया रुपए गया तक है। माइक्रो एटीएम के जरिए हाँ। आप दे सकें। सर, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने कहा था कि एक मुश्त देंगे अपने चुनावी घोषणा पत्र में। 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि मैं कई जगहों का दौरा किया हूँ, मेरे पास किसान पहुँच रहे हैं, तो महंत जी को कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ कि महंत जी को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में इस तरह की बात करना जी मैं समझता हूँ उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। जी और इंतजार करें, धीरे धीरे करके हम लोग वो भी व्यवस्था करेंगे आगे चल करके। लेकिन इसमें किसी प्रकार के कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम 3100 के हिसाब से किसानों को हम पूरा भुगतान कर रहे हैं और अभी तक पूरे प्रदेश में 25 लाख से ऊपर किसानों का पंजीयन हो गया है। तो कहाँ से हमारा जो हम लोगों का जो कमिटमेंट था उसमें हम कहाँ पीछे हैं? वो हम कह तो रहे कर हैं रहे कि हैं। एक मुश्त भुगतान एक किस्त में देना था। उनकी सरकार 4 किस्त में देती थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, और कह रहे कि एक किस्त में देना है। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस के लोग ये 4 किस्त लेने के लिए, 4 किस्त किसानों को देने के लिए कितनी बार भटकना पड़ता था किसानों को। आज तो वो स्थिति नहीं है ना। किसानों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को खाते में हम डायरेक्ट हम पैसा ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं और जो अतिरिक्त जो अंतर की जो राशि है, वो अंतर की राशि भी हम बहुत जल्दी हम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे प्रदेश में 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का हम लोगों ने लक्ष्य लेकर के हम लोग की कार्य योजना है। उस योजना के तहत हम किसानों का धान हम खरीदने की पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में करीब 2700 के लगभग हमारे केंद्र संचालित हैं और उन केंद्रों तक पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और वहाँ धान भी खरीदी हो रहा है। और अभी तक जैसे मालूम है कि 3 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने धान अभी तक खरीदी कर लिया है। 503 करोड़ से ऊपर के राशि उनके खाते में हम ट्रांसफर कर दिए हैं। और जहाँ तक बार बार ये जो प्रलाप कर रहे हैं कि एक मुश्त एक मुश्त, अरे भैया, आप क्या बात करेंगे? 4 बार अंतर की राशि लेने के लिए, 5-6 रुपये लेने के लिए 4 बार किसानों को भटकना पड़ता था। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं कई जगहों पे जा रहा हूँ, 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं हो रही है। आप किसानों को आश्वस्त करेंगे कि 21 क्विंटल धान ही खरीदी हो रही है? उन्हें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश के किसानों का
हम धान खरीदी कर रहे हैं और प्रत्येक किसानों का 21 कुंटल के हिसाब से हम खरीदी कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको प्रदेश के किसानों से क्षमा मांगना चाहिए। इस तरह के गुमराह नहीं कर सकते और इस तरह के कहीं भी अव्यवस्था नहीं है कि हम किसानों को धान खरीदने के लिए कोई आनाकानी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, जिनका कहना है कि इनकी सरकार जो है किसानों से किए गए वादे को पूरा कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जब उनकी सरकार थी तो कैसे किसानों को पैसा देते थे, धान खरीदी जो होती थी, पूरी तरह अव्यवस्था थी। आज साई की सरकार में ये पूरी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस मामले में और राजनीतिक बयानबाजी होती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।